जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे पास क्या है जी, पी और क्यू हम लिखते हैं। ये नोटेशन आप पहले मरतबा देख रहे होंगे, इससे पहले ज़्यादा हम एफ लिखते थे। पी का मतलब ये है कि जो आपके नोमिनेटर पैरामीटर हैं उनकी तादाद कितनी है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, नोमिनेटर पैरामीटर सपोज हम देखें A1 A2 अप टू क्या है A, और जो डिनोमिनेटर पैरामीटर हैं वो हमारे पास क्या है जी, B1 B2 B3। ये हमारे पास क्या है जी, डिनोमिनेटर पैरामीटर है अप टू BQ। तो ये हमारे पास क्या है जी, नोटेशन है किस चीज़ की, जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो ये हमारे पास बराबर किस चीज़ की होगा, बराबर जब हम इसको इक्वल लेंगे ये हमारे पास क्या होगा, समेशन। हम इसको इससे भी लिख सकते हैं, लास्ट में हम लिख रहे थे सपोज कर रहे हैं कि k वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब हमारे पास क्या होगा, A1k A2k अप टू हमारे पास क्या होगा APk। और डिनोमिनेटर पैरामीटर हमारे पास क्या था जी, B1k B2k अप टू क्या होगा BQk। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम कह देते हैं कि इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर इसका पैरामीटर जिसका हम यूज़ कर रहे थे सपोज कर रहे हैं x है, तो ये हमारे पास क्या होगा x पावर k ओवर क्या होगा k। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन है। अब अगर इसमें गौर करें, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, सिंप्लीफाई करके। समेशन ए की वेरिएशन हमारे पास क्या है कि 0 टू इंफिनिटी। अब हमारे पास A1 A2 AP जो है, हम इसको अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट हम कह देते हैं कि I वेरी कर रहा है 0 टू P। हम इसको AI लिख सकते हैं। अच्छा जी, डिनोमिनेटर टर्म में हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट हम कह देते हैं J वेरी कर रहा है 0 टू Q। अब हमारे पास क्या है जी, BJK x पावर क्या होगा k ओवर k। तो ये जनरलाइज जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको हमने क्या लिख लिया, अपने फॉर्म में लिख लिया। अब अगर हम कहते हैं कि नोमिनेटर पैरामीटर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और डिनोमिनेटर पैरामीटर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये दोनों पैरामीटर हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हम कहते हैं कि इनकी तादाद क्या है 0। जिसकी तरह तो तादाद क्या होगी, डिनोमिनेटर पैरामीटर क्या होगा, उसकी तादाद कितनी है 0 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हम कह देते हैं कि x। तो हम इसको किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, जब हम इन टर्म ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन को लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन। इसमें हमारे पास क्या है, सपोज हम कह देते हैं कि n हमारा जो क्या है 0 टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर n ओवर क्या है n फिफ्ट हो जाएगा, जो हो जाएगा। ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x पावर n। ये हमारे पास एक सीरीज है, तो ये किस चीज़ की सीरीज बन रही है, कोई बता सकता है, एनीवन फ्रॉम योर साइड, कोई बता सकता है कि ये कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज। वो तो लास्ट में हमने पढ़ी थी। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली किस चीज़ के बराबर होगा, जहाँ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वाला है। तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन को। तो अब जो हमारे पास जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन है उसकी जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज है, हम सपोज कर लेते हैं
if we use one numerator parameter and no denominator parameter, we obtain the binomial function. अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं कि एक नोमिनेटर पैरामीटर ले लेते हैं और नो डिनोमिनेटर पैरामीटर, तो ये नोटेशन हमारी क्या बन जाएगी? एक हमारा क्या है? नोमिनेटर पैरामीटर है, नो डिनोमिनेटर पैरामीटर। तो ये हमारे पास जो सीरीज है ये क्या बनेगी हमारी? इस सीरीज को अगर हम गौर करें तो ये जो सीरीज है हमारी क्या बनेगी? डिनोमिनेटर पैरामीटर हमारे पास एक है, ठीक है। अच्छा जी, नोमिनेटर पैरामीटर एक है, डिनोमिनेटर को भी का रहा, और ये हमारे पास क्या है जी? एक्स। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी किस चीज़ के? इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी? समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू k, सॉरी अब हम n ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू क्या ले लेंगे? n कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय n। ये बेसिकली क्या कहलाता है? बता सकते हैं कि ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास अगर इधर गौर करें तो लिखा हुआ है कि वी यूज वन नोमिनेटर पैरामीटर एंड नो डिनोमिनेटर पैरामीटर वी ऑब्टेन बाइनॉमियल फंक्शन, ठीक है। तो वो हमारे पास किसी से बराबर आता है? बाइनॉमियल फंक्शन के। अगर आपको याद हो तो बाइनॉमियल फंक्शन के लिए हमने या बाइनॉमियल सीरीज जो हमारे पास थी 1 माइनस एक्स पावर क्या थी? माइनस अल्फा। ये हमारे पास बराबर थी समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी स्क्वायर फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n ओवर n फैक्टोरियल x पावर। ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को? बाइनॉमियल सीरीज को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स पावर माइनस। तो ये हमारे पास क्या है जी? जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन था और उसके क्या थे? स्पेशल केसेस थे। ये हमने स्पेशल केसेस उसके डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? जो हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज हैं इस चीज़ की, जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन की, ठीक है। तो जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन में तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है हाइपरबोलिक फंक्शन की, ऑर्डिनरी हाइपरबोलिक फंक्शन जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हाइपरबोलिक फंक्शन की, वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, दैट इनटू 1 माइनस z। अब वो हमारे पास हमने इसको लिखा था d स्क्वायर ओमेगा और हमारे पास क्या था जी? dz स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या था जी? हमने c लिखा था, माइनस हमारे पास क्या था जी? a प्लस b माइनस 1 इंटू हमारे पास क्या था जी? d, और फिर हमारे पास क्या था? d ओमेगा ओवर d। तो अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या था जी? माइनस a b c w ऐसे था ना। इसलिए लगता है कि सी हमारे पास मिसिंग है या ए बी में डब्ल्यू था। चलिए अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? थीटा बराबर होता है किस चीज के? दैट इनटू डी ओवर जी। ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर को। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किस तरह थी? वो हमारे पास थीटा प्लस सी माइनस 1 और माइनस हमारे पास क्या थी? डी इंटू क्या था? थीटा प्लस ए इंटू हमारे पास क्या थे? थीटा प्लस बी
इसके साथ हमारे पास क्या था डब्ल्यू, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब जस्ट हमने इसको डिस्कस करना है जनरलाइज पैरामीटर के लिए। अब इसमें हमारे पास जो W है वो बेसिकली किस चीज़ के बराबर है? हम कर रहे हैं कि लेट हमारे पास जो W है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? जो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन PQ के हिसाब से हमने लिया था। हमारे पास क्या था कि A1, हमारे पास A2 अप टू क्या था AP, ये थे हमारे पास न्यूमरेटर पैरामीटर और उनकी जो तादाद है जो नंबरिंग है वो क्या है B है, और डिनोमिनेटर पैरामीटर हमारे पास क्या है B1 B2 अप टू क्या है BQ, ये उनकी तादाद है। और इसमें हमारे पास वेरिएबल हम सपोज कर लेते हैं x या g, जो भी आपको दिल करे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम अपने सिचुएशन के ऊपर हमने जी यूज़ किया तो यहाँ पे हम जी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपर जनरलाइज्ड हाइपरबोलिक फंक्शन है, और इसको जब हम इन टर्म ऑफ समेशन लिखते हैं तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर था? थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, हम प्रोडक्ट ले रहे थे, आई की वेरिएशन हमारे क्या थे 0 से p तक, ए आई टोटल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n, डिवाइडेड भी हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट a वेरीज फ्रॉम 0 टू q b j विद रिस्पेक्ट टू n, x के बजाय अब हमारे पास क्या आ जाएगा g पावर n ओवर n। ये w जो है वो हमारा किसके बराबर है इसी, तो वही प्रोसेस हम अगेन कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने किया था। इसमें हमारे पास क्या था थीटा प्लस b1 माइनस 1 इंटू w, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के थीटा w इंटू b1 माइनस w। अब इसमें इनको हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोसीजर लास्ट टाइम भी हमने रिपीट किया था अगर आपको याद हो तो। इसमें थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, जो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास क्या है जी z इंटू डी ओवर डी है, ये हमारे पास क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर है n वेरीज फ्रॉम 0 टू क्या है इन्फिनिटी है, i की वेरिएशन क्या है 1 से p है a i n g पावर n। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी। आपने क्या कर लिया है ओमेगा की वैल्यू पुट कर लिया है। जब हम इसमें विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इस रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए आई एन बी जे एन, ये हमारे पास क्या है उसकी एन इंटू जीरो पावर एन माइनस 1 प्लस 1, और क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया और फिर हमने जी के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें हमारे पास और ये हमारी टर्म एल है, इसके साथ हमने क्या लिख लिया वैल्यू पुट कर दिया किस चीज़ की डब्ल्यू की, और डब्ल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर था एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, प्रोडक्ट है हमारे पास आई वेरीज फ्रॉम 1 टू टी ए आई। अब इसके अंदर दो नोटेशन है, एक समेशन की नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं और एक हम क्या यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या है जी एन वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, आई हमारे पास क्या है 1 से p तक, और जे की वेरिएशन क्या है 1 से q तक। ये सिंपल वही सब्स्टिट्यूशन है जो ऑलरेडी आप लोग करते हैं। अच्छा जी, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यूज हैं इक्वेशन जो हमने ए ली थी उसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें अगर गौर करें तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है एन आ गया है। लास्ट टाइम भी हमने यही प्रूव किया था, तो ये रिजल्ट हमारा बराबर हो जाएगा किस के, इस रिजल्ट के लिए हमने किस में पुट कर दिया है इक्वेशन ए में पुट कर दिया है। जब हम इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट टाइम भी आपने सॉल्व किया, इसमें बाकी चीज़ें तो ऐसी रहेंगी ना, ये सारी वैल्यूज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एंड रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, और फिर इसके अंदर आपको ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था
कि जो हमारे पास सीरीज है, सीरीज के अंदर हम क्या करते होते हैं, रिप्लेसमेंट करते होते हैं। वो हमने इसके अंदर रिप्लेसमेंट भी की है। तो फर्दर आप इसमें देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर कुछ हम रिजल्ट भी यूज़ कर रहे हैं। एक रिजल्ट हमारे पास बड़ा मशहूर रिजल्ट होता है कि टोटल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n प्लस k, ये हमारे पास बराबर होता है कि टोटल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n इनटू a प्लस n टोटल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू k। तो ये आ जाएगा। अब हम इसमें अगर इफ k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n इनटू अल्फा प्लस n। तो वो इस रिजल्ट में हम पुट कर देंगे जो हमारे पास जनरलाइज रिजल्ट आ रहा था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ai टोटल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n इनटू ai प्लस n टोटल फंक्शन ai टोटल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1 था तो 1 नहीं लिखेंगे जी पावर n। ये हमारे पास क्या है जी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ai प्लस n इनटू w। बाकी सारी वैल्यू किसके बराबर है, w के बराबर है। तो फिर हमने क्या किया कि n यहाँ पे था, वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, थीटा रिप्लेस कर दिया। प्लस वी हैव शोन दैट जो हमारे पास w है वो बेसिकली किसके बराबर था, अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन p की। तो ये आपके पास किसकी नंबरिंग है या तादाद है किसकी, जो न्यूमरेटर पैरामीटर है, और q जो है वो किस चीज़ की तादाद से डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर। बेसिकली हमारे पास p और q जो है वो क्या है, तो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। पी और क्यू हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। उनकी वेरिएशन क्या है, उनकी वेरिएशन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमसे एक मिस्टेक हुई, आप मैंने किसी ने नहीं बताई, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो हमारी 0 से नहीं है बल्कि वो क्या है 1 से, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास 1 को हमने लिखा था ना, अगर हम 0 से स्टार्ट करते तो फिर हम 0 से लेते ना। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, आप लोगों ने भी नोमिनेट नहीं की, तो मैंने कहा चलो मैं खुद इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट एक रिजल्ट है जो बड़ा अहम रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को जब हम प्रूव करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, इसकी प्रोनाउंसिएशन किसी को आती है, शार्लशूट थ्योरम। तो